हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, जहाँ होंगे व्यस्त होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो अच्छी चल रही होगी। और जिनके एग्जाम चल रहे होंगे उनके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, आशा करता हूँ। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास और शुरू करते हैं। आज जो दिनांक है वो 18 अगस्त 2023 से, और आज के दिन जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 1800 ईस्वी में 18 अगस्त 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेलेजली जो थे उनके द्वारा कोलकाता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। किनके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1859 में 18 अगस्त को 1859 में फ्रांस के जो खगोलविद थे जिनका नाम पियरे जेन्सिन था, उन्होंने हीलियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हीलियम की खोज की थी। कब की थी? 1868 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। 1891 में जो कैरिबियाई द्वीप हैं, आप लोग अगर जो क्रिकेट के शौकीन हैं, वो क्रिकेट देखते हैं, उनको पता होगा जो वेस्ट इंडीज टीम है वो कैरिबियाई टीम है। तो कैरिबियाई द्वीप में ही मार्टिनिक की एक जगह है, वहाँ पे चक्रवात से 700 लोगों की मौत हुई थी। कितने लोगों की मौत हुई थी? 700 लोगों की मौत हुई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1949 में हंगरी जो था वो संविधान अंगीकार को जो था वो स्वीकारा था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1945 में जो सुकर्णो था, सुकर्णो ने इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे अपनी कामकाज को उन्होंने शुरू किया था। समझिए कि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ही के दिन 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में, आप लोग पता है ना खड़गपुर IIT, उसकी स्थापना 1951 में हुई थी आज ही के दिन, जिसको हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं। ठीक है, उसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1963 में अमेरिका में जेम्स मेरिडिथ, जो मिसिसिपी विश्वविद्यालय से स्नातक किया था, वो पहले अश्वेत व्यक्ति थे। क्या थे वे? पहले अश्वेत व्यक्ति थे, ब्लैक व्यक्ति थे। ठीक है, व्हाइट नहीं थे ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1982 में सोवियत संघ द्वारा एक महिला अंतरिक्ष यात्री, जिनको अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 के लिए भेजा गया था। किसके लिए भेजा गया था? सैल्यूट 7 के लिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। 1999 में तुर्की में भूकंप आया था। उस भूकंप से 45,000 लोगों की मौत हुई थी। कितने लोगों की? 45,000 लोगों की मौत हुई थी। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सन 2000 में 18 अगस्त सन 2000 में इंग्लैंड जो था वेस्ट इंडीज को 2 दिन में टेस्ट जीतने का इतिहास रचा था। 2 दिन में टेस्ट मैच जीतने का इतिहास रचा था। समझ सकते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में बताइएगा टेस्ट मैच कितने दिनों का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 2006 में जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे HM इरशाद, उनको विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार से बरी किया था। जो भ्रष्टाचार के मामले थे, आरोप लगे थे, उससे उन्हें बरी किया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सन 2007 में विवादास्पद ब्रिटिश गायिका लिली एलन को
अमेरिका में घुसने से प्रतिबंध भी कर दिया गया था। किस गायिका को? लिली एलन को। और कहा? अमेरिका में एंट्री करने से। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सन 2008 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और उन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिश की थी और उसको लागू करने की घोषणा उन्होंने किया। कब किया था? 18 अगस्त 2008 ईस्वी में। क्लियर हुआ? और किन की सरकार थी? मायावती जी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2008 में जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, वो महाभियोग की आशंका के बीच में अपना इस्तीफा दे दिया था। और कब दिया था इन्होंने? 2008 में। और ये कौन थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। सन 2012 में नाटो के हवाई हमले में अफगानिस्तान के 13 आतंकवादियों की मौत हुई थी। कितने? 13। आप उन नाटो के बारे में तो पता ही होगा, है ना? और नाटो में अभी कितने देश हैं? नाटो देश का जो मुखिया है वो कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके लिए ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे आज के इतिहास में 18 अगस्त के जन्मे जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो थे वो 1985 में जो गीतिका जाखड़ थी, जो भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान थी, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1959 में जो निर्मला सीतारमण जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता है, महिला कद्दावर नेता हैं, उनका भी जन्म दिवस है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण जी अभी कौन सी मंत्रिमंडल पद को संभाल रही हैं? उनके पास कौन सा मंत्रिमंडल पद है? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 1938 में जो BM हेगड़े जी थे, उनका वो जो थे वो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, शिक्षक भी थे, लेखक भी थे, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 18 अगस्त 1900 को विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, जो भारत की पहली प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थी, उनकी बहन थी और महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका जन्म दिवस है। आज ही के दिन 1936 में गुलजार साहब का आप लोगों ने नाम सुना होगा और उनके गाने भी सुने होंगे। उनके निर्देशन में बने हुए बहुत सी फिल्में हैं जिनको आप लोगों ने देखा होगा। उनका जन्म दिवस है आज। आज ही के दिन 1896 में शिवानंद बाबा, जो भारत के ऐसे व्यक्ति थे जो 126 साल तक जीवित रहे थे, ये जो उम्र थी, उनका जन्म दिवस है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1872 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो थे वो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, उनका जन्म दिवस है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। AB तारापोरे जो परमवीर चक्र से सम्मानित थे, भारतीय सैनिक थे, उनका जन्म दिवस है। नेक्स्ट जो है 1700 ईस्वी में बाजीराव प्रथम जो थे वो मराठा साम्राज्य का महान सेनानायक थे, जो बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई का बड़ा पुत्र थे, उनका जन्म दिवस है। बात करें अगले टॉपिक की तो 1734 में रघुवा के जो पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वितीय पुत्र जो एक कुशल सेनानायक थे, उनका जन्म दिवस है। आज ही के दिन 1872 में जो पंडित विष्णु दिगंबर थे, नेत्रहीन संगीतज्ञ, जो महाराष्ट्र में जन्मे थे, उनका जन्म दिवस है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज ही के दिन 18 अगस्त को किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ था, उनके बारे में जान लेते हैं। तो 1227 में चंगेज खान का मृत्यु हुआ था। आज ही के दिन 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी का, आप लोगों को पता ही होगा इनका क्या कथन था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इनका क्या कथन था। नेक्स्ट जो है, इन्होंने किस संगठन का संस्थापक थे, ये किस संगठन के? ठीक है,
आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1979 में वसंतराव नाइक जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, उनका निधन हुआ था। 1990 में श्री नारायण चतुर्वेदी जी थे जो हिंदी साहित्यकार थे और सरस्वती पत्रिका उस टाइम आती थी, उसके संपादक भी थे, तो उनका निधन हुआ था। आज ही के दिन 2018 में कोफी अन्नान जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव थे, उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं आज के इतिहास में। अगला जो टॉपिक है वो आज के महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में है। तो आज का जो दिवस है वो है अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान को जो स्वतंत्रता थी वो 18 अगस्त 1919 को ब्रिटिश शासन से मिली थी और इसको मनाया जाता है आज ही के दिन। अब कुछ बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान जो था ये भारत का हिस्सा था, पहले कभी भारत का हिस्सा था ये, अभी एक स्वतंत्र देश है। और 7वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण किया था यहाँ पे, और बाद में 1870 ईस्वी में अरब के जो सेनापति थे याकूब एलिस, उनका अफगानिस्तान पे अधिकार हो गया। उनके खिलाफ लड़ाई भी चली बाद में, और उसके बाद दिल्ली के जो मुस्लिम शासक थे उनका कब्जा रहा, यहाँ पे गौरी का कब्जा रहा, यहाँ गजनी का कब्जा रहा, यहाँ चंगेज का, हलाकू का, आदि कई लुटेरों का यहाँ पे शासन रहा, समझे। अभी इसके बारे में बात करते हैं, कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ कि 26 मई 1779 को जो दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह अकबर, उन्होंने ईरान के साथ हाथ मिला लिया था और उन्होंने अफगानिस्तान को ईरान को सौंप दिया था। 17वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान का कोई नाम नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान का जो नाम था वो विशेष चलन में तब आया जब यहाँ पे अहमद शाह दुरानी का शासनकाल चला। किनका? अहमद शाह दुरानी का। वो 1747 से लेके 1772 ईस्वी तक हुआ। हालांकि दुरानी वंश का जो था वो 1826 तक रहा, ठीक है। लेकिन जो अहमद शाह दुरानी था उसका शासनकाल 1747 से 1772 ईस्वी तक ही चला, और दुरानी के जो भी वंशज थे उनका शासनकाल 1826 तक रहा यहाँ पे, ठीक है। अगर सही मायने में देखा जाए तो दुरानी ने ही इस राष्ट्र को स्थापित किया था। फिर जो यहाँ पे शासन हुआ वो ब्रिटिश इंडिया का हुआ। उसके बाद 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी और ब्रिटिश शासकों ने भारत के बीच एक गंडामद संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान का नाम एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश जो दोनों ताकत के बीच में स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान जो था वो पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए, है ना। और 18 अगस्त 1919 को जो अफगानिस्तान था वो ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। और 1926 से 1972 तक अफगानिस्तान एक आधुनिक देश बना रहा। यहाँ पे वामपंथ की सरकार थी, मोहम्मद जहीर शाह यहाँ पे शासन करते थे, यहाँ पे लोकतंत्र था, लोग आनंदपूर्वक थे यहाँ पे। लेकिन सोवियत संघ का जब शीत युद्ध चल रहा था उसके दौरान अमेरिका और रशिया की सेना ने अफगानिस्तान में गृह शुरू करवा दिया। इसके बाद यहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथी जो मुजाहिदीन थे उनका अमेरिका के सहयोग से सत्ता हासिल हो गई, और रशिया के सहयोग से प्रगतिशील जो अफगानिस्तानी थे वो अपना देश छोड़ दिए। और 1971 से लेके 1988 तक मुजाहिदीनों ने यहाँ पे सरकार अपनी चलाई। फिर इनका सामना हो गया तालिबान से, जो अभी प्रेजेंट में जो यहाँ पे शासन कर रही है तालिबान की सरकार। और तालिबान जो था 1990 में उत्तरी पाकिस्तान में उसका उदय हुआ, और रशिया के सेना के साथ अफगानिस्तान जो था जब वापस जा रही थी, रशियन सेना जो था वो अफगानिस्तान से जब वापस जा रही थी, तालिबान उस टाइम पूरी अफगानिस्तान पे कब्जा कर रही थी और मुजाहिदीन के जो भी मुखिया थे उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था,
फिर उसके बाद जब तालिबान में यहाँ पे सत्ता चलने लगी, बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब 11 सितंबर 2001 को जो न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड पे जब हमला हुआ था, तो उसके बाद दुनिया का जो ध्यान था वो तालिबान पे आया, क्योंकि जो अलकायदा का उसामा बिन लादेन था वो यहीं पे शरण ले रहा था, और यहीं से उसने उस चीज़ का प्लानिंग किया हुआ था, और उसे 7 अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर नाटो देशों ने हमला कर दिया, और 1 सप्ताह के अंदर जो तालिबानी सरकार थी उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। फिर से यहाँ पे नाटो देश का शासन चला, फिर उन्होंने यहाँ पे अपने कठपुतली बिठाए, फिर उनको उनसे शासन करवाया, फिर इन्होंने अभी देश छोड़ दिया है, फिर से यहाँ पे तालिबान का शासन चालू हो गया है। और अब पता नहीं कि उनकी स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाई जा रही है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि न्यूज़ में तो ऐसे आते थे कि वहाँ के लोग नाखुश हैं तालिबान से, वहाँ पे क्रूरता होती हैं, लोगों के शोषण किया जा रहा है, लोग अपने देश छोड़ के जा रहे हैं। अभी की हालात का नहीं पता, पर जो भी होगा आगे आपको ज़रूर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को जितना जानकारी है अफगानिस्तान के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए आज का इतना ही रखते हैं आज के इतिहास टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।